तो जब उसे पता चलता है कोई साधु आए हैं तो उसके मन में भी भाव आया, मैं कभी साधु संगत में तो नहीं गया। तो जो भाव होता है, सहयोग बनते हैं, प्रभु की कृपा होती है तो साधु संगत प्राप्त होती है। उसके मन में भाव आ गया मैं भी जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो छोटी सी पुष्प माला लेकर वो चला जाता है, साधु के संतों के पास जाता है, सत्संग सुनता है। वक्त की बात है, थोड़े दिनों बाद वो शरीर त्याग कर देता है। तो क्या होता है, जब वो जाता है यमलोक में जाता है तो वो कहते हैं कि इसका कोई पुण्य तो है नहीं, इसने संसार में आकर कुछ शुभ कर्म नहीं किया, ना दान किया ना पुण्य किया, लेकिन एक घड़ी इसने सत्संग श्रवण किया था। तो उससे पूछते कि आपने उस घड़ी का फल लेना है पहले या दूसरे भुगतान भुगतनी है? कहता है मुझे उस घड़ी का फल दे दो। तो उसे एक घड़ी के लिए इंद्रासन प्राप्त हो जाता है। तो इंद्रासन पर जो सिंहासन पर बैठता है तो उसके मन में कोई खुशी नहीं होती है। तो वहाँ कोई साधु बैठे थे, कहते किसी को तो कुछ धन प्राप्त हो जाता है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन तुझे इंद्रासन प्राप्त हुआ, तुझे कोई खुशी नहीं हुई। तो कहने लगा कि थोड़ी देर के लिए तो प्राप्त हुआ है, उसके बाद तो मुझे यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। कहते अब तो तेरे अधिकार में सब कुछ है, पवन देव तेरे अधिकार में, कुबेर सारे जो सारा खजाना वो तेरे अधिकार में है, तू स्वर्ग लोक का राजा है। तो कुबेर से कह दे कि जहाँ पर साधु लोग तपस्या कर रहे हैं वहाँ पर सोने चांदी हीरे जवाहरात की वर्षा करते हैं घड़ी के लिए। तो वो आदेश दे देता है कुबेर को, वहाँ पर वो मेघ से आदेश देता है कि आप वर्षा करो। कुबेर से कहता है कि अपने खजाने का धन दो, सारा धन वो साधु संतों की कुटियाओं में जाकर वहाँ पर वर्षा कर देते हैं। घड़ी में जितनी घड़ी के लिए उसे इंद्रासन प्राप्त हुआ था, तो उधर से आदेश हो गया प्रभु की तरफ से कि आपको सदा के लिए इंद्रासन प्राप्त हो गया, क्योंकि आपने घड़ी का जो था उसका सच्चा लाभ प्राप्त किया है। तो ये घड़ी का जब सत्संग होता है उससे सच्चा लाभ होता है। हम जब सब मिलकर बैठे हैं गुरु महाराज जी के चरणों में, सबका ध्यान गुरु महाराज जी के चरणों में, एक क्षण के लिए संसार भूल जाता है, ध्यान प्रभु चरणों में लग जाता है। यही लाभ होता है साधु संगत में। साधु संगत से सच्चा लाभ प्राप्त होता है। तो अच्छा प्रयास किया जाए घर के काम धंधे करते हुए अपने समय को प्रभु चरणों में लगाए, सिमरण करें, जहाँ सत्संग कीर्तन होता है वहाँ जाए, क्योंकि वहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त होता है। जो लेने वाले होते हैं वो अपने दामन भर कर ले आते हैं। प्रभु तो देते हैं, सहयोग तभी बनते हैं, साधु संगत तभी होती है जब सहयोग बनते हैं, वहाँ साधु संगत में पहुँचते हैं तो प्रभु ने अपनी दया का दान देना होता है। ज्ञान है, जब हम इकट्ठे बैठे हैं किसी से कोई बात हो जाती है, अब ज्ञान तो हम सोचते उसने हमें कुछ कह लिया, तो हमें तो एक ज्ञान है कि हमें कुछ नहीं कहे, तो बात बन जाती है। कहते गाली आवत एक है, उल्टा तो तनेक, क्या कभी उल्टे नहीं एक ही एक। जब हमें इस बात का ज्ञान होगा कि कोई गाली किसी ने दी है तो उसको उल्टेंगे तो अनेक हो जाएंगी, तो नहीं उल्टेंगे तो वही की वही रह जाएगी। तो जब ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? साधु संगत में मिलता है, ये सच्चा ज्ञान होता है। वो साधु संगत में आकर यही सच्चा लाभ है, जीव के प्रकाश हो जाता है कि साधु संगत का ही प्रकाश है। गुरु महाराज जी का जो स्वरूप होता है वो प्रकाश रूप होता है। अंधेरे दिलों को अंदर में जो अंधेरा होता है उसे गुरु महाराज जी करते, साथ संगत ही गुरु करती है। तो ये कृपा होती है, सहयोग बना, मन में भाव आए, इकट्ठे हो गए, थोड़े गुण गाए, गुरु महाराज जी का कीर्तन हो गया, गाड़ियाँ गुरु महाराज जी के चरणों में बधाइयाँ, और परिवार को बधाइयाँ, सारे संगत को बधाइयाँ, और गुरु महाराज जी दया करें। ऐसे भी गुरु महाराज जी के गुण को गाएं कि यही सुख देने वाला है, कीर्तन ही सुख देने वाला होता है, इससे शांति मिलती है। हम बड़ा कुछ करते हैं लेकिन मन को शांति नहीं होती है। जब थोड़ा ही कीर्तन कर लेते हैं तरह एक आनंद की उमंग फैल जाती है, शांति लगती है। बोलिए श्री महाराज की जय, गुरु साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान